नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू तिवारी, आपकी दोस्त और कक्षा 2 की शिक्षिका, हिंदी की इस 9वीं कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में इन वीडियोस को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और कुछ सीख पा रहे होंगे और विद्या बाल भवन के इस प्रयास को सफल कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपने मेरी आखिरी वीडियो जो मैंने पिछली बार बनाई थी अगर उसको देखा होगा तो हमने कौन सा पाठ शुरू किया था बताइए। हम सभी ने मात्राओं का ज्ञान सीखना शुरू करा था, जिसमें हमने एक एक स्वर के बारे में चर्चा करनी शुरू करी है। तो सबसे पहले हमने कौन सा स्वर सीखना शुरू किया है बताइए। जी हाँ, हमने सबसे पहले आ स्वर की ध्वनि, उसकी मात्राओं का ज्ञान और उस मात्रा के प्रयोग से शब्दों को बनाना सीखना शुरू किया है। क्योंकि जो सबसे पहला स्वर होता है अ, इसका कोई मात्रा नहीं होती है, ये अपने आप में ही पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद आने वाले सभी स्वरों को मात्राओं के रूप में व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है और शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले एक बार फिर से वह नृत्य दिखाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी जब तक ये पाठ पूरा हो जाता है तब तक आप इस मात्राओं के नृत्य को भी सीख लें, ताकि जब हम कक्षाओं में वापस आए तो आप सभी मेरे सामने एक बार वह नृत्य जरूर करके दिखाएं। तो मैं एक बार फिर से दोहराने के लिए आप सभी को दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं जानती हूँ आप में से कई बच्चे तो साथ में भी नृत्य करते होंगे जब कोई भी म्यूजिक शुरू होता है या कोई भी गाना बजता है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि इन मात्राओं के इस नृत्य शैली को भी आप ज़रूर सीख रहे होंगे और ये आपकी मदद करेगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए, ये तो हुई पिछली कक्षा के स्वर की बारी और आज हम मात्रा के एक नए रूप, बताइए आ के बाद कौन सी मात्रा आती है? ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, यह दिखने में ना सिर्फ अलग हैं बल्कि इनका प्रयोग भी बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है। इनके प्रयोग मात्र से ही वाक्य का रूप बदल जाता है और इसके उच्चारण में भी परिवर्तन आता है। जैसे छोटी ई के लिए हम बोलते हैं ई और बड़ी ई के लिए हम बोलते हैं ई। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं आज स्वर के इस नई मात्रा के साथ। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे पहले छोटी ई की मात्रा। बारिश, किसान और कुछ शब्द जैसे साइकिल, चलिए बोलिए मेरे साथ। ई, दांतों से आवाज आती है ई। दोहराइए, ई। आइए देखते हैं छोटी ई की मात्रा को कैसे लगाते हैं।
इ न ब निब निब। माँ छोटी ई की मात्रा च स माचिस। ना जमा छोटी ई की मात्रा र य ल नारियल। तो आप समझे छोटी ई का जब उच्चारण करते तो ई कैसे हो जाता है निब नि चि री नारियल माचिस निब। समझे बच्चों? हमेशा यह याद रखें, जब भी छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है तो वह शब्द के पहले से लगाया जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। छोटी ई की मात्रा शब्द के पहले लगता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। समझे? चलिए अब हम छोटी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को सीखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द वह बनते हैं। पिन शब्द के पहले और छोटी ई। सिर मतलब हेड। दिल ये तो सबको पता ही होगा। निब अब हम 3 अक्षर वाले शब्द को सीखते हैं। माचिस, चिड़िया। देखिए यहाँ पे 2 बार छोटी की मात्रा आई है। किताब, शिक्षक या फिर शिक्षिका। अब हम 4 अक्षर वाले शब्द देखते हैं। साइकिल, नारियल। आप देख रहे हैं किशमिश। छोटी की मात्रा वाले शब्दों को लाल रंग से इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको समझ में आ सके। परिवार, आओ अब हम छोटी ई की मात्रा के कुछ और शब्दों को देखें और सीखें, जिसमें 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द बनाते हैं। पहला शब्द है दिन, फिर है गिन, खिल, मिल, सिल, कवि, छवि, हरी, लिख, निधि, बछिया। ये 3 अक्षर वाले शब्द बछिया, बिटिया, तकिया, बगिया, निशान, शिकार, सितार, बारिश, विकास, विमला। हिरन। और अब 4 अक्षरों वाले शब्द हैं। रिमझिम, झिलमिल, खिटपिट, टिक टिक। इस प्रकार से हम इन शब्दों को बना सकते हैं। छोटी ई की मात्रा हम सीख चुके हैं। अब है
बड़ी ई की मात्रा की बारी। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। छोटी ई में लेफ्ट हैंड साइड था, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, और बड़ी ई में राइट हैंड साइड, मतलब सीधे हाथ की तरफ। चलिए कुछ शब्द देखते हैं। जैसे जल परी में परी, मछली में मछली, चीता में ची, परी, लीची। समझे बच्चों? कैसे बोला जाता है, इसका उच्चारण कीजिए मेरे साथ। ई, दांतों को दबा के आवाज निकलती है, ई। सभी बच्चे मिलके बोलेंगे, ई। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब हम देखते हैं कि बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाते हैं। पहला शब्द है लीची। बड़ी की मात्रा ला के बाद और बड़ी की मात्रा च के बाद, शब्द के अक्षर के बाद में लगाई जाती है बड़ी की मात्रा। एक और उदाहरण, दीपक। द के बाद दीपक। दी, ली, ची, तरकारी। इस तरह से हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम 2 अक्षर वाले शब्द से शुरू करते हैं और एक बार दोहराते हैं कि बड़ी की मात्रा के कौन कौन से शब्द हैं। चीता, चीता, चीता। लीची, लीची। अगला शब्द तीली, तीली। आप भी घर बैठे बैठे ऐसे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। शीशी, शीशी। इन शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है। अब हम 3 अक्षर वाले शब्द देखते हैं। जैसे दीपक, अगला शब्द है बकरी, बकरी, मकड़ी, मकड़ी, मछली, अब हम 4 अक्षर वाले शब्द भी देख लेते हैं बड़ी से। नाशपाती, तरकारी, महारानी, और आसमानी। इस तरह से हम 2 अक्षर और फिर 3 अक्षर वाले शब्द बड़ी ई की मात्रा की सहायता से बना सकते हैं। आप सभी को ये ध्यान रखना होगा कि उच्चारण करते समय बड़ी ई का ही ध्वनि निकलनी चाहिए। अगर उसमें छोटी ई की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब आप शब्द और मात्रा गलत लगा रहे हैं। तो आप सबको इन सारे ही शब्दों को लिखकर अभ्यास करना है, ताकि आपको छोटी ई और बड़ी ई दोनों में फर्क का पता चल सके। चलिए बच्चों, अब हम छोटी ई से बने कुछ शब्दों वाले मात्राओं को पढ़ते हैं। चिड़िया चहचहाई, दिन निकल आया, चिड़िया चहचहाई। वह सितार लाई, सितार बजाया। हिरन आया, गिटार लाया,
सियार तबला लाया, तबला बजा तक धिनाधिन, सबने मिलकर तान लगाई, कितना मजा आया भाई। चलिए अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ वाक्यों को भी पढ़ते हैं और समझते हैं। लाल मछली। बड़ी सी थी एक नदी, भीतर रहती लाल मछली। वह तट तक आती, झट चली जाती, सीपी निकालती, तट पर रखती। कल 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 नदी बहती, मछली उछली उछली मछली। मछली चम चम सीपी, सबका मन ललचाती मछली। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग, उनका उच्चारण, शब्दों के रूप और उनमें क्या फ़र्क होता है, आज हमने यह सीखा। और मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए और फिर से समझिए। और आज का आपका कार्य है, जिस तरह से हमने पिछली कक्षा में सारे व्यंजनों को लिखकर उसमें हमने आ की मात्रा को जोड़कर शब्द बनाए थे, उसी प्रकार से सभी व्यंजनों को आप लिखकर छोटी ई की मात्रा और फिर बड़ी ई की मात्रा लिखकर नए शब्द बनाएंगे। ठीक है? क्योंकि इन कार्यों का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी मेरी बातों को सुन रहे हैं और उनका पालन भी करेंगे और अपने माता पिता की बात भी सुनेंगे, और जो मैं आपको कार्य दे रही हूँ वे आप समय पे करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ और हम जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए और मेरे बताए हुए सारे कार्यों को पूरा कीजिए। थैंक यू।